मैं हूं आरती संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर बहुत अहम फैसला आया है जो है शौचालयों से संबंधित। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि शौचालय तक पहुंच के मामले में भी समानता होनी चाहिए। लोग जो है न्यायालय आते हैं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए और पता चलता है कि शौचालय ही नहीं है न्यायालय में, तो अपने अधिकारों तक पहुंच के लिए पहले जो एक मूल अधिकार या फिर जो है यहाँ पर प्राकृतिक अधिकार है कि शौचालय तक सुलभ हो, सब लोग पहुंच पाए वहां पर, वो नहीं है। क्योंकि तो हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया या फिर जो हमारे हाई कोर्ट से या अन्य न्यायालय है वहां पर जो है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, दिव्यांगों के लिए, खासकर जो ट्रांसजेंडर्स के लिए यहाँ पर शौचालय की सुविधा नहीं है। तो इसको लेकर जो है बहुत सारे नियमों कानूनों की जो है चेतावनी दी गई है हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि उन्होंने या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय क्यों दिया है। तो देश भर की अदालतों में महिलाओं के लिए बनेंगे शौचालय। तो महिलाओं के लिए ही नहीं, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, बुजुर्गों के लिए भी, दिव्यांगों के लिए भी, ट्रांसजेंडर्स के लिए भी, इवन बच्चों के लिए भी यहाँ पर जो है शौचालय बनाने की बात कही गई है। और एक ऐसा स्पेस बनाने की बात कही गई है जहाँ पर महिलाएं अपने नवजात शिशुओं को लेकर के बैठ पाएं। जैसा आपको जो है एयरपोर्ट्स वगैरह में देखने को मिलता है वैसी ही सुविधाएं यहाँ पर देने का यहाँ पर जो है प्रयास किया जा रहा है। ये हमारे इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है। पहले हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें यहाँ पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए देश भर की अदालतों और न्यायाधिकरण को निर्देश दिया है कि वे पुरुषों, महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर्स व्यक्तियों के लिए अलग अलग शौचालय यहाँ पर उपलब्ध कराएं। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा अहम और इम्पोर्टेंट मुद्दा हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर न्यायालय क्या करते हैं या फिर जो भी हमारे न्यायाधिकरण है वो बड़े बड़े मुद्दों पर फोकस करते हैं। तो बेसिक नीड्स क्या है व्यक्तियों की, उन पर ध्यान नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला जो भी सुना है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब बात करें मामला कहाँ से आया है, तो वर्ष 2023 में राजीव कलिता द्वारा यहाँ पर याचिका दायर की गई थी। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अदालतों और न्यायाधिकरणों में जो है बुनियादी शौचालय सुविधाएं सुनिश्चित करने की यहाँ पे जो है बात की गई थी। न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने जो है बुधवार को यहाँ पर फैसला सुनाया है। यहाँ पर बहुत सारी चीजों को यहाँ पर ऐड करके फैसला सुनाया गया है। देखिए पहला क्या है, शौचालयों के निर्माण और रखरखाव के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया जाए। तो बिना पैसों के तो होगा नहीं ये काम, तो पैसा दिया जाए। साथ में जो है सैनिटरी पैड्स वगैरह होते हैं, डिस्पेंसर्स जो होते हैं वो सारे उपस्थित हों, सुनिश्चित किया जाए जितने भी न्यायालय हैं। शिकायत निवारण तंत्र भी स्थापित किया जाए। तो शिकायत अगर कोई कर रहा है इससे संबंधित, उसको निवारण करने के लिए जो है यहाँ पर तंत्र भी स्थापित किया जाना चाहिए। तो ये 3-4 फैसले हैं जो कि यहाँ पर एक साथ दिए गए हैं। एक बात की गई यहाँ पे सभी के लिए शौचालय, तो चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स हो, दिव्यांग हो, कोई भी हो, सबके लिए जो अलग अलग सुविधाएं होनी चाहिए। नॉर्मल मान लीजिए कोई शौचालय है तो दिव्यांग व्यक्ति वहां तक नहीं जा पाएगा, उसको किसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो ऐसी चीजें ना हो, इसके लिए दिव्यांगों के लिए भी उनके हिसाब से शौचालय होने चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ट्रांसजेंडर्स को जो है कई बार जो है संशय होता है कि वो किस शौचालय में जाए, महिलाओं वाले शौचालय में जाए या पुरुषों वाले शौचालय में जाए, इसलिए जो उनके लिए आप अलग से जो है शौचालय बनवाइए। पर्याप्त धन आवंटित, तो यहाँ पर धन की जरूरत पड़ेगी ही भाई, बनवाने हैं तो यहाँ पर रखरखाव और निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाए। सैनिटरी पैड डिस्पेंसर्स भी यहाँ पर स्थापित किए जाएं ताकि गंदगी या कचरा ना फैले। यहाँ पर शिकायत निवारण तंत्र हो ताकि व्यक्ति अगर कोई संबंधित शिकायत करना चाहता है तो वहां पर निवारण के लिए सारी चीजें उपलब्ध हो। अब बात करें यहाँ पर उन्होंने सबसे बड़ा तर्क क्या दिया है, तो उन्होंने बोला है न्याय मांगना हर नागरिक का अधिकार है। न्याय मांगना हर नागरिक का अधिकार है। अपने अधिकार के लिए जो है न्यायालय आ रहा है, लेकिन जो उसको शौचालय की सुविधा नहीं है, मतलब आप अधिकारों के लिए लड़ाई के लिए वो आ रहा है और उसका जो एक बेसिक राइट है शौचालय जाना वो वहां पर उपलब्ध नहीं है। इसलिए जो है यहाँ पर चीजें ऐसी आई हैं। कोर्ट ने कहा है कि न्याय मांगना हर व्यक्ति का अधिकार है, इसके लिए वे न्यायालय में आते हैं और कोर्ट में आने वाले लोगों की संख्या के अनुसार शौचालय सुविधा का ना होना न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालने वाली बात हो जाती है। साथ में जो है इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। कोर्ट परिसर में पुरुष, महिलाओं
और यहाँ पर थर्ड जेंडर दिव्यांगों के लिए पर्याप्त शौचालय होने चाहिए, उनकी साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखना है। कई बार हम देखते हैं कि जो भी गवर्नमेंट संस्थान होते हैं ना, उनके शौचालय बहुत गंदी अवस्था में रहते हैं, चाहे हॉस्पिटल्स ले लीजिए या फिर जो है कोई भी चीज़ ऐसी ले लीजिए जो कि प्राइवेट, जो गवर्नमेंट से संबंधित है, ज़्यादातर ये ही होता है कि भाई ये गंदा होगा। तो जो है साफ सफाई का भी यहाँ पे ध्यान रखना है। बच्चों की ज़रूरतों के लिए जो है मुताबिक यहाँ पर जो है टॉयलेट सुविधा होनी चाहिए, तो बच्चों के लिए भी टॉयलेट्स वहाँ पर होने चाहिए। साथ में क्या है, एक चीज यहाँ पर ऐड की गई है कि कोई महिला है जिसके पास नवजात शिशु है, तो एयरपोर्ट में जैसे एक अलग जो है तरीके से कमरा होता है जहाँ पर महिलाएं जो है बैठती हैं बच्चों के साथ, उनको स्तनपान कराती हैं, जो भी चीजें होती हैं उनके लिए जो एक जो है अलग कक्ष बनवाइए, ताकि जो है वो आराम से वहाँ पर देखभाल वगैरह कर पाए। ये सारी चीजें यहाँ पर बोली गई हैं इसमें। अब बात करें यहाँ पर बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि को भी शामिल करने की बात की गई है, तो यहाँ पर बोला गया कि एक कमेटी बनाई जाए और बार एसोसिएशन के जो भी मेंबर्स हैं इस कमेटी में शामिल हो, ताकि निर्णय जो भी लिया जाए या जो भी योजनाएं बनाई जा रही उनको सही से लागू किया जाए। तो उच्च न्यायालयों को समिति गठित करने का आदेश दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला है कि वे 6 सप्ताह के भीतर इस आदेश को जो है आदेश के अनुपालन के लिए एक समिति गठित करेंगे। समिति की अध्यक्षता के लिए जो है चीफ जस्टिस किसी जज को नियुक्त करेंगे। समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? एक जज करेगा। यह है उच्च न्यायालयों के लिए। तो हर जगह जो है ये चीजें जो है बेसिक जरूरतें जो है उनको पूरा की जाएंगी। समिति में जो है कौन कौन से मेंबर से शामिल होने वाले हैं, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार होंगे, राज्य के मुख्य सचिव भी यहाँ पर शामिल होंगे, पीडब्ल्यूडी सचिव भी होंगे, वित्त सचिव भी होंगे। पैसे चाहिए भाई, पैसे के लिए तो वित्त सचिव भी वहां पर होंगे। बार एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि होना चाहिए। उन्होंने जो है स्पेशली ये बात बोली है कि बार एसोसिएशन का एक मेंबर यहाँ पर होना ही चाहिए। अब ये समिति करेगी क्या? अदालत परिसरों में आने वाले लोगों की संख्या का आकलन करेगी कि भाई ये जो है फला जो है उच्च न्यायालय है, यहाँ पर लगभग एक दिन में जो है 500 लोग आते हैं, तो 500 लोगों की क्षमता के अनुसार जो है वहां पर जो है शौचालयों की सुविधा होनी चाहिए। उसी के अनुसार जो है सफाई कर्मचारी भी लगाए जाएंगे कि अगर इतने लोग आ रहे हैं, गंदगी इतनी होगी तो इतने लोग एटलीस्ट जो है साफ सफाई के लिए होने चाहिए। पर्याप्त शौचालय विकसित करने की योजना बनाएगी और उसे लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों से 4 महीने के भीतर इस संदर्भ में प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने की बात की। तो इन्होंने ऐसा नहीं कि अपना मतलब निर्देश जारी कर दिए, अब उच्च न्यायालयों पे छोड़ दिया कि तुम जाओ जो करना है करो। नहीं, उन्होंने बोला है कि जब आप ये सब चीजें कर लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को आपको 4 महीने के बाद बताना होगा, रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी कि इस योजना में या जो हमने निर्देश दिए हैं उसमें आपने क्या प्रगति दिखाई है, क्या समिति बना ली है, क्या कार्य जो है शुरू हो गया है, जो है फंडिंग या पैसे जो वित्त की आवश्यकता थी वो मिला कि नहीं मिला। सारी चीजों का यहाँ पर जो है आपको विवरण प्रस्तुत करना होगा। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4 महीने के अंदर जो भी आपने प्रगति की है। तो कैसे बाध्यकारी हो जाएगा ये, अगर ये समय सीमा लागू नहीं होती तो कोर्ट करते रहते अपने हिसाब से काम कि 4 महीने क्या 6 महीने बाद देख लेंगे, साल भर बाद देख लेंगे। योजनाएं समय से लागू नहीं हो पाती क्योंकि वहां पर जो है एक टर्म एंड कंडीशन नहीं होता है कि आपको इतने समय के अंदर करके ही दिखाना है, तो इससे थोड़ा सा जो काम में जो है तेजी आएगी। एक प्रश्न हमारा इसी से संबंधित है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की अदालतों और न्यायाधिकरणों में किसके लिए अलग अलग शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। जो इस आर्टिकल को नहीं पढ़ेंगे उनको लगेगा यार पुरुषों के लिए शौचालय बना ही होगा, महिलाओं के लिए भी शौचालय बना होगा, हो सकता है ट्रांसजेंडर्स के लिए बात की गई हो सकता है बच्चों के लिए बात की गई हो, विकलांगों के लिए बात की गई हो, तो आपके दिमाग में ऐसे भ्रम हो सकते हैं अगर आप आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे तो। लेकिन हमें पता है कि पुरुष और महिलाओं के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन अलग अलग यहाँ पर जो है बात की जा रही है। पहला हमारा है विकल्प पुरुषों और महिलाओं के लिए, दूसरा है पुरुष महिला दिव्यांग ट्रांसजेंडर, तीसरा विकल्प हमारा है पुरुष ट्रांसजेंडर व्यक्ति, या फिर चौथा है केवल दिव्यांग जनों के लिए।
तो जो भी इसका सही उत्तर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ताकि मुझे पता रहे कि आर्टिकल को जो है आपके माध्यम से लास्ट तक देखा गया है। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है समानता को जो है तरीके से लाने का प्रयास कर रहा है। सबको समान बना के रखा गया है कि यहाँ पर जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाओं को ही यहाँ पर जो है शौचालय की सुविधा मिलेगी, पुरुषों, ट्रांसजेंडर्स और जो है विकलांग व्यक्तियों को उपेक्षित कर दिया। तो नहीं, सबको बराबरी से यहाँ पर देखा जा रहा है और सबके लिए यहाँ पर बराबरी से बनवाया जाएगा। तो अगर आर्टिकल अच्छा लगा है, समझ में आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।